नमस्कार राजस्थान। आज हम बात करने वाले एक बहुत सेंसिटिव टॉपिक के बारे में, जिसके ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, जिसके अंदर हमने बेसिक डिटेल्स वहां पे शेयर किया था। एंड इट्स ऑल अबाउट बिगेस्ट स्कैम ऑफ राजस्थान, जिसके बारे में हम बोल सकते हैं कि राजस्थान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्कैम होगा। क्योंकि ये जो स्कैम है, आज हम बात करेंगे विद एविडेंसेस। लास्ट वीडियो में हमने जनरल इंफॉर्मेशन आपको दी थी, उसके बारे में हमने आपको बताया था, लेकिन इस स्कैम में हुआ कैसे या इसको हम स्कैम क्यों बोल रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे स्पोर्ट्स के बारे में। राजस्थान में भी हर एक युवा स्पोर्ट्स के अंदर अपना कैरियर बनाना चाहता है। क्रिकेट, फुटबॉल, वर्ल्ड क्लास लेवल कोचेस, वो चाहता है कि राजस्थान के अंदर भी एक ऐसी यूनिवर्सिटी ओपन हो जिसके अंदर वो अपने आप को वर्ल्ड क्लास तक लेके जा सके। एक पर्टिकुलर आफ्टर ग्रेजुएशन के बारे में जब हम बात करेंगे, सो हमारा ड्रीम बीपीएड एमपीएड तक नहीं रहना चाहिए, इसके आगे भी हमें जाना होगा। तो लेकिन इसी सपने के साथ में गवर्नमेंट ने भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया था 2012-13 के अंदर। उसने बताया कि हम राजस्थान के अंदर राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी ओपन करेंगे। लेकिन द फैक्ट इज दैट आफ्टर 12-13 इयर्स ये यूनिवर्सिटी आज भी एग्जिस्ट नहीं करती है, एग्जिस्ट करती है सिर्फ ओनली ऑन दी पेपर्स। और मजे की बात यह है कि इस यूनिवर्सिटी में आज भी वाइस चांसलर, उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आज भी करंट डेट के अंदर भी वर्क कर रहे हैं। एंड इन द रियलिटी अगर आप ग्राउंड पे जाके अगर हम बात करेंगे, झुंझुनू के अंदर जो जगह है दौरासर, सो वहां पे कुछ भी आपको नहीं मिलेगा। एंड जो फैक्ट्स यहाँ पे हैं, दिस इज द वन रिपोर्ट इन माय हैंड, एंड जो बेसिकली झुंझुनू का जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, जिला खेल अधिकारी का जो ऑफिस है, वहां की एक रिपोर्ट है कि 2012 के अंदर ये आवंटित हुई थी। एंड उसके बाद में झुंझुनू को 125 एकड़ जो लैंड थी वो यहाँ पे एलोकेट हुई थी, जो बेसिकली 60 हेक्टेयर के आसपास जो रहेगी। उसके बाद में जो 2019-20 के अंदर वापस से जो हमारा बजट था वो यहाँ पे सैंक्शन हुआ था राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को लेकर। और उस टाइम पे जो वहां पे जो कलेक्टर महोदय थे, उन्होंने भी खेल विभाग को इस यूनिवर्सिटी के बारे में अवगत कराया था, उन्होंने पत्र लिखा था। अब जब इतना स्टेप्स लेने के बाद भी ये एग्जीक्यूट नहीं हो पाई, सो यहाँ पे मेन डिफॉल्टर कौन हुआ? राजस्थान गवर्नमेंट और यूथ और द पब्लिक। सो अकॉर्डिंग टू मी द यूथ। रीजन बिहाइंड दैट, क्योंकि हम खुद भी इस चीज के बारे में अवेयर नहीं है। मोस्ट ऑफ द पर्सन्स को ये तक नहीं पता कि राजस्थान के अंदर भी स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी है। अगर हम फैक्ट को दिखाएंगे, सो मे बी राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी इंडिया की दूसरी यूनिवर्सिटी है जो स्पोर्ट्स के अंदर काम करने वाली थी। लेकिन आज इंडिया में अदर स्टेट्स ने अपने लेवल के ऊपर अपनी वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी को एग्जिस्ट कर दिया, लेकिन राजस्थान के अंदर ये एक स्कैम बन के रह गया, राजस्थान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स स्कैम। अब दूसरी रिपोर्ट में आपको दिखाता हूं। सो दिस रिपोर्ट इज बाय द प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नर ऑफ राजस्थान, जिसके अंदर प्रोफेसर आर के कोठारी सर, जिनको 2023 के अंदर नॉमिनी ऑन द बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को 3 साल के लिए अपॉइंट किया गया था। इट मींस आज हम करंट डेट की बात करते हैं, सो द पर्सन इज ऑल्सो एग्जिस्ट ओके एज द बोर्ड मैनेजमेंट, बट कहां पे? Without any campus, in the air. So that's why I called this is the first invisible sports university, जहां पे बिल्डिंग नहीं है, स्टूडेंट नहीं है, लेकिन द काउंसिल just still exists. नंबर 2, श्री गौरव खन्ना, हेड नेशनल कोच इंडियन पैरा बैडमिंटन टीम, जिनको 2022 के अंदर यहाँ पे एडवाइस चेयरपर्सन ऑन द एडवाइजरी काउंसिल ऑफ राजस्थान को यहाँ पे अपॉइंट किया गया, लेकिन स्टिल कहां पे? नेक्स्ट वन, श्री देवेंद्र झाझड़िया, जो सिलेक्शन कमेटी ऑफ राजस्थान स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को 2022 के अंदर रीअपॉइंट किया गया। मींस ये पहले से पर्सन थे, इनको रीअपॉइंट किया गया। एंड द फैक्ट इज दैट देवेंद्र झाझड़िया खुद एक पैरालंपियन प्लेयर है, उन्होंने मेडल जीते हैं, साथ ही साथ वो अभी भी करंट टाइम पे पैरालंपिक कमेटी ऑफ जो हमारे इंडियन पैरालंपिक कमेटी है उसके प्रेसिडेंट के उस पद पे है। लेकिन फिर भी इस चीज को लेके यहाँ पे जो चीजें हैं वो बिल्कुल खोखली यहाँ पे नजर आती हैं। सो उसके बाद में अगर राजस्थान के बारे में बात करेंगे, एवरीवन नो हु इज द स्पोर्ट्स मिनिस्टर ऑफ राजस्थान, जो खुद एक इंटरनेशनल प्लेयर रहे हैं, ही इज अ ओलंपियन। बट प्रैक्टिकली अगर बात करेंगे तो यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं। सो व्हाई? सो
जस्ट अ सिंपल एग्जांपल, आप नेपाल से हम सीख सकते हैं कि वहां की पूरी यूथ ने नेपाल की सत्ता को यहाँ पे पलट दिया। तो क्या हम अपनी यूनिवर्सिटी के लिए फाइट नहीं कर सकते? क्या हम नहीं चाहते कि राजस्थान स्पोर्ट्स के अंदर आगे जाए? सो इट्स नॉट ओनली अबाउट द ओनली वन कोर्सेज की हम बीपेड करेंगे, एमपेड करेंगे, टीचर के लिए लग जाएंगे। नो, इट्स द बियॉन्ड दैट। अगर इंडिया 2036 के लिए ओलंपिक कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए अगर हम बीट कर रहे हैं, अगर हमें उस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, उस तरह के कोचेज चाहिए, उस तरह की अगर हमें वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी चाहिए, तो राजस्थान को भी अपना स्पोर्ट्स कैंपस वहां पे लाना होगा, इसको एग्जीक्यूट करना होगा। अदर स्टेट्स में देखिए कि जहां पे कैंपसेस उनके जो परमानेंट कैंपस नहीं होके उन्होंने टेम्पररी कैंपस में रन किया, दे आर नॉट वेटिंग फॉर देयर परमानेंट कैंपस। तो क्या ऐसा चीज हम राजस्थान में नहीं कर सकते? वी हैव द वेल सोर्सेज। सो जो टैक्सेस का जो पैसा कहां जा रहा है, क्या वो सही जगह एग्जीक्यूट नहीं हो रहा? जब यूनिवर्सिटी के अंदर चांसलर, वाइस चांसलर अपॉइंट है, उनकी सैलरी वहां पे जा रही है, सो विदाउट एनी कैंपस हाउ द गवर्नमेंट पे द फीस, राइट? सो दिस इज द बिगेस्ट स्कैम, और इसको अभी तक कोई बात नहीं करना चाहता। यूथ इसके बारे में बात नहीं करना चाहती। जो स्पोर्ट्स प्लेयर बनना चाहते हैं, दे आर नॉट अवेयर अबाउट दैट। सो जब तक हम अवेयर नहीं होंगे, जब तक आप सभी लोग इस टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे, इसको उठाएंगे नहीं, सो तब तक हम कभी भी इस यूनिवर्सिटी को रियलिटी में नहीं देखेंगे। सो आई वॉन्ट योर सपोर्ट, आई वॉन्ट द मैक्सिमम सपोर्ट फ्रॉम योर साइड ऑल्सो, कि आप इस वीडियो को जो भी आपके नियर बाय जो पर्सन है, जो अथॉरिटीज हैं, उन तक बात को पहुंचाएं, अपनी बात को रखें। बिकॉज दिस इज नॉट ओनली फॉर मी, दिस इज ऑल अबाउट द राजस्थान, कि राजस्थान का यूथ भी स्पोर्ट्स में अपने आप को आगे लेके जाए। इन स्पोर्ट्स इज नॉट अबाउट द पर्टिकुलर स्पोर्ट्स की वो प्लेयर या कोच बने, जहां पे हम स्पोर्ट्स मेडिसिन, फिजियोथेरेपिस्ट, साइंटिस्ट, रिसर्चर्स, जो बेसिकली हर फील्ड में हमें आगे बढ़ना होगा, तभी हम जाके वर्ल्ड लेवल पे compete कर पाएंगे। अदरवाइज ये सारी चीजें इसी तरह रह जाएंगी और ये स्कैम चलता रहेगा। जो पर्सन्स हैं जिनके जेब में पैसा जाएगा वहां पे जाता रहेगा, लेकिन रियलिटी के अंदर इस तरह की चीजें नहीं होंगी। सो वी हैव दिस सम मोर फैक्ट जो आप देख सकते हैं। कंप्लीट फाइल हमारे पास में रहेगी। नंबर ऑफ पर्सन आर देयर बट विदाउट एनी कैंपस। सो दिस इज द वर्ल्ड फर्स्ट इनविजिबल यूनिवर्सिटी जिसे हम बोल रहे हैं, जो सिर्फ एग्जिस्ट कर दिया ओनली ऑन दी पेपर। सो आई वॉन्ट दैट सिंपल कि आप इस वीडियो को ज्यादा शेयर करें, सही लोगों तक पहुंचाए, यूथ को कनेक्ट करें। आप बेस्ट एग्जांपल नेपाल का यहां पे ले सकते हैं कि नेपाल की एक यूथ ने पूरी सत्ता को कायापलट कर दिया। तो बेसिकली ये दिस इज इन आवर हैंड कि हम अपनी बात को इस पैमाने पे रख सके कि हमारी यूनिवर्सिटी बहुत जल्दी यहां पे स्टार्ट हो, एटलीस्ट कुछ एक्शन इसके ऊपर लिया जाए। सो जल्दी मिलेंगे कुछ और फैक्ट्स के साथ में, नई वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और हमारे इस बात को पहुंचाने में आगे तक हमारी मदद करें। धन्यवाद।